सबसे पहले मैं यहाँ हमारे बहुत ही सम्मान के योग मेरे पिता तुल्य श्री जगदीश जी चोपड़ा का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और साथ में हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी श्री अमित चंद जी मेहता, श्री नरेश जी कटारिया, बुराराम जी डूडी और रवि जी लड्डा और मेरे बहुत ही महामंत्री श्री ब्रह्मानंद जी शर्मा और संदीप जी वर्मा MC हैं और मेरे जो पार्टी के सारे साथी यहाँ पहुँचे हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज इस कड़ी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हमारे इलाके के लिए जो विशेष घोषणाएं की गई हैं उसके बारे में हमारे माननीय श्री जगदीश जी चोपड़ा आपके सामने सारी की सारी वो बातें रखेंगे जो हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, हमारी सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं और जो काम सुचारू रूप से चलने हैं उस विषय में आज सारा आपको अवगत करवाएंगे। धन्यवाद। आज जो आपको कष्ट दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की हरियाणा सरकार द्वारा, वैसे तो पूरे प्रदेश में जो विकास के अभूतपूर्व और अपूर्व काम हो रहे हैं उन्हीं के तहत पिछले दिनों हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चंडीगढ़ में एक बैठक ली थी। वैसे ये बैठकों की कड़ी में लोकसभा अनुसार बैठकें आयोजित की गई थी और सिरसा लोकसभा की बैठक भी वहाँ पर मुख्यमंत्री निवास पर संपन्न हुई थी, जिसमें अपने एलनाबाद विधानसभा के भी प्रमुख कार्यकर्ता वहाँ पर उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बैठक से पूर्व सभी विधानसभाओं में ये संदेश दिया था कि जो ऐसे मोस्ट प्रायोरिटी के, प्राथमिकता के काम हैं जो हम समझते हैं कि ये बड़े अत्यावश्यक हैं, उनका विवरण लेकर आए। यहाँ से भी अपने और ये लोग बाकी सभी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करने के उपरांत कामों की सूची वहाँ पर लेके गए थे, जिनमें से कुछ काम जो मोस्ट प्रायोरिटी के थे वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी स्वीकृति दी है। वैसे तो उन कामों का अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। बाकी के भी जो काम हैं, जैसे जैसे उन वर्गों पर विचार होगा तो शेष काम भी स्वीकृत होंगे। लेकिन अभी एक जो उसका प्रकल्प था ग्रामीण संवर्धन कार्यक्रम, इसके तहत जो कार्य आते थे, विशेषकर जैसे ड्रिंकिंग वाटर है, ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी का है। मानव जीवन के लिए पीने का पानी आवश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य तत्व है। आपको भी इस बात में थोड़ा सा खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा कि पूरे प्रदेश में 113 करोड़ रुपए के ये कार्य स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से सिर्फ सिरसा जिला के 93 करोड़ 33 लाख के कार्य स्वीकृत हुए हैं। पूरे प्रदेश में तो 113 करोड़ के हैं, लेकिन सिरसा जिला में 93 करोड़ 33 लाख के कार्य स्वीकृत हुए हैं। इसी तरह इक्का दुक्का को छोड़ के बाकी सारे के सारे काम जो हैं वो ज़िले में भी वो एलनाबाद विधानसभा के हुए हैं। इसमें से थोड़े बहुत इधर उधर है ज़िले में, नहीं तो मैक्सिमम कार्य जो हैं
वो एलनाबाद विधानसभा के हैं। प्रदेश में 90 विधानसभाएं हैं और मुझे ये लगता है कि 93 में से ये 10-1 करोड़ के ज़िले में है। हाँ, बाकी सारे के सारे एलनाबाद विधानसभा है। इससे ये प्रमाणित होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एलनाबाद को कितना ज़्यादा महत्व देते हैं। ये जो कार्य स्वीकृत हुए हैं उनकी डिटेल में एक तो गांव ठोबरियाँ, मिर्ज़ापुर और तलवाड़ा खुर्द, ये 3 गांव जो हैं, और 3 तो गांव हैं और 4 ढानियाँ हैं, जिसमें मौजू की ढानी टिब्बा, दया सिंह थेड़ और बाजीगर ढानी, ये 3 गांव और 4 ढानियाँ, इनमें जो ड्रिंकिंग वाटर है, पेय जल है, उसकी आपूर्ति जो है वो नहर से के पानी से होगी, क्योंकि यहाँ पे जो भूजल है वो स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। इस बात पे विचार करते हुए इन 3 गांव और 4 ढानियों में जो जल आपूर्ति है वो नहर के पानी से की जाएगी, जिसकी लागत जो है 32 करोड़ 34 लाख रुपए आएगी। इसी तरह मौजू की ढानी जो है, इसमें वाटर वर्क्स का निर्माण किया जाएगा और इसी के साथ खारी सुरेरा में जो जल आपूर्ति है उसका भी विस्तार किया जाएगा। 9 जो इस समय वाटर वर्क्स चल रहे हैं उनको पंपिंग स्टेशन के साथ उनका जुड़ाव किया जाएगा, ताकि जल आपूर्ति में किसी तरह का विघ्न ना आए। ये जो हैं गांव भोटवाला, पोड़का, मिट्ठी सुरेरा, खारी सुरेरा, ढानी लखजी, किशनपुरा, मिठनपुरा, ढानी शेरावाली और करमसाना, ये गांव उसमें इन्वॉल्व हैं और इनको सुनिश्चित किया जाएगा कि शेरावाली डिस्ट्रीब्यूटरी से इनको पानी की आपूर्ति, समुचित पानी की आपूर्ति की जाए। इस योजना पर 30 करोड़ 65 लाख रुपए का खर्च आएगा। इसके अतिरिक्त अपने गांव संतनगर और दिलीप नगर में भी जो नहर का पानी बेस्ड वाटर वर्क्स है उसका प्रबंधन किया जाएगा, जिसकी लागत 12 करोड़ 71 लाख रुपए आएगी। इसी कड़ी में ये वैसे सिरसा गांव उधर डब वाली साइड में आता है, गांव टिगरी, वहाँ पर भी इसकी आपूर्ति योजना जो है उसका विस्तार करते हुए वाटर वर्क्स को नहर का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। और सिरसा जिला के पास में ही है गांव सहारनी, यहाँ पर भी एक वाटर वर्क्स के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। दिन में भी पानी जो है, पानी की आपूर्ति वो नहर से की जाएगी और वाटर वर्क्स का निर्माण किया जाएगा। और गांव ओट्टू में भी इसकी आपूर्ति और वाटर वर्क्स का निर्माण किया जाएगा, जिन पर जो खर्च है 4 करोड़ 32 लाख रुपए और ओट्टू में 5 करोड़ 17 लाख रुपए का खर्च आएगा। ये कुल मिला के
जो अपने इस क्षेत्र की विशेषता विकास की योजनाओं को स्वीकृति दी गई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की ये जो टीम बैठी है, इनके प्रयासों से ये संपन्न हो सके हैं। इसके लिए इस क्षेत्रवासियों की तरफ से और इस टीम की तरफ से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का हार्दिक आभार भी प्रकट करते हैं। ऐलनाबाद मुझे लगता है कि इस हर महीने की वो योजना बनती है, तो इसी महीने में 1 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अब प्रायोरिटी पे है ऐलनाबाद। वैसे पिछली बार था, लेकिन सीएम साहब के कुछ समय की एडजस्टमेंट उस समय नहीं हो पाई, नहीं तो उस समय भी जब सिरसा का हुआ था तो ऐलनाबाद का उसमें था कंसीडरेशन में। कर्मशाला में 40 दिनों से ग्राम में बैठे हैं पेयजल के लिए और नहरी पानी मांग को लेकर। तेल पे जो गाँव पड़ते हैं वहाँ पानी नहीं मिल पा रहा है। आपकी सरकार ने अभी घोषणा की है, तो आप वहाँ जाओगे मौके पर ग्रामीणों को जो धरना चल रहा है उसको संपन्न करवाओ, तो है। हमारी ये जितनी भी योजनाएं हैं ये बड़ी प्राथमिकता की योजना है। अब कर्मसाना में तो जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ पे किसानों को थोड़ा ये महसूस हो रहा है और वो बैठे हैं, लेकिन ओवरऑल सरकार को प्रत्येक नागरिक की जो भी आवश्यकता है उसकी पूरी चिंता है। और कई जगह पे अल्पकालीन योजनाएं होती हैं, कहीं पे दीर्घकालीन लेनी पड़ती हैं, तो उसमें समय भी कुछ लग जाता है। तो अगर उनकी कोई दिक्कत है तो उनसे बातचीत करेंगे। और बल्कि एक और बात है, ये तो जितना आया है इसमें कर्मसाना भी है, इसमें कर्मसाना भी है। पेयजल के लिए तो ये हो गई है घोषणा पंपिंग द्वारा भोटवाड़ा से, ये बताया जो आपने। हाँ जी, हाँ जी। उनकी मुख्य मांग नहरी पानी की है। साथ में नहरी पानी तेल भी नहीं पहुँच पा रहा है 4-5 गाँव में जो राजस्थान से सिंचाई करते हैं। वो जो है वो वाली पहले से भी ये जानकारी में है, क्योंकि ये बजट जो है ये काफ़ी लंबा चौड़ा बजट है इसके लिए रिक्वायर्ड। वो लगभग मुझे लगता है कि 150 करोड़ रुपए पे जाता है। तो वो बड़ा दीर्घकालीन और इन दी लॉन्ग टेन्योर का वो काम है। उस पर एग्ज़ामिन भी हो रहा है, स्टडी भी हो रहा है, और मुझे लगता है कि वो सीएम साहब भी उसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। और इरिगेशन के जो सीएम साहब के एडवाइज़र हैं उन्होंने भी इसमें 3-4 मीटिंगें ली हैं और वो भी अंतिम स्टेज पे है। मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी वो भी मैच्योर हो जाएगा। ऐसे यदि मैं सभी से निवेदन करूँगा, भारतीय जनता पार्टी की ओर से और सरकार की ओर से, कि जब मैं रहता हूँ, मेरा गांव है मीरपुर, मैं मीरपुर के इंटरेस्ट देखूँगा, लेकिन जब मेरे पास अगर जिम्मेवारी विधानसभा या जिला की आ जाएगी तो उसका इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। जो मुख्यमंत्री हैं उसको प्रदेश के इंटरेस्ट देखने पड़ेंगे। अपना पर्पस सर्व होना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी डिमांड क्या है कि हमें पानी मिले। पानी कहाँ से मिले? वो गांव के पंपिंग स्टेशन से मिले, दूसरे से मिले, तीसरे से मिले, ये सेकेंडरी है और गौण है। हमें इन छोटी छोटी बातों पे अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरा बहुत विनम्र निवेदन है कि उनकी समस्या का समाधान करेंगे। वो कैसे होगा, ये इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होती है, ये टेक्निकल बातें हैं। जो हमारे टेक्निकल अधिकारी हैं वो इस बात का निर्णय लेंगे, कोशिश करेंगे कि उन्हीं के गांव में लग जाए, लेकिन अगर दूसरे में लगे तो उन्हें इतराज़ नहीं करना चाहिए। सर इसके साथ साथ इस बार किसानों के बहुत समस्या है सर, कॉटन के बीज को लेकर, उसके लिए पूरी फसल। देखो जी, ये जो बीज की बात है आप कह रहे हो, ये रिसर्च का विषय है। ये अगर तो कोई छोटी मोटी बातें हैं वो तो सरकार भी कर देती है, दूसरा भी कर देता है, तीसरा भी कर देता है, प्रशासन भी कर देता है।
प्राइवेट NGOs भी कर देती हैं, लेकिन ये रिसर्च जो है वो तो स्पेसिफिकली जो साइंटिस्ट है वही करेंगे। तो वो जो भी सरकार के संज्ञान में आया है उस पर गंभीरता से उसको आगे, बल्कि यूनिवर्सिटी के मेले में भी ये बात आई थी, तो वहाँ पे भी वो साइंटिस्ट लगे हुए हैं। अब उसमें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी, ईश्वर के अलावा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि वो जो वैज्ञानिक हैं कब सफल होंगे। वो दिन रात लगे हैं और आशा की जानी चाहिए कि उसका समाधान निकलेगा।